हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा तो कलाकारों का निधन रहेगा। ऐसे कलाकार बताए जाएंगे जिनकी मृत्यु 2023 में हुई है ना। जिनकी मृत्यु 2023 में हुई है, ये कलाकार रहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ वही कलाकार बताए जाएंगे जिनकी मृत्यु 2023 में रही। इससे पहले एक निधन से संबंधित, जो भारतीय कलाकारों के निधन रहे हैं, उनसे संबंधित एक पार्ट पहले से आप लोगों के मध्य मौजूद है। जो नहीं देखें वो देख सकते हैं। इसी के साथ बताएं कि 22 जनवरी से 2024 से एक बैच प्रारंभ किया जाएगा जो कि ऑनलाइन रहेगा। एक न्यू बैच स्टार्ट रहेगा जो कि ऑनलाइन रहेगा। तो आप लोग जो इच्छुक रहें तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 78002800 और 50 पर। ठीक, चलिए आज का टॉपिक जो भी है स्टार्ट करते हैं। तो कलाकारों का निधन जिनकी मृत्यु जो 2023 में हुई है, इसमें देखेंगे सबसे पहले कलाकार हैं विमान सुंदरम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पहले से ही। इनका देहांत जो रहा है 2023 में हुआ है और 1943 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, देखें इनके बारे में थोड़ा सा। इनका जो जन्म रहा था वो शिमला में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में पड़ेगा। जन्म इनका शिमला में है और मृत्यु इनकी जो रहेगी, मृत्यु तो जन्म इनका 1943 शिमला में रहेगा। मृत्यु इनकी 29 मार्च 2023 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर बस जो भी कलाकार बताए जाएंगे तो उनके बारे में फिलहाल से चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ जरूर बताई जाएंगी, लेकिन मेन उद्देश्य जो है सिर्फ मृत्यु से संबंधित है। इसलिए इस चीज़ को क्लियर रखेंगे कि मृत्यु जो है वो 2023 में इनकी हुई थी। थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। इनके पिताजी का नाम कल्याण सुंदरम था और माता इनकी जो थी वो इंदिरा शेरगिल जी थी, इंदिरा शेरगिल। और इनकी मौसी हैं अमृता शेरगिल, पत्नी है इनकी गीता कपूर। इनका जो जन्म हुआ था तो इनकी मौसी जी के ही हुआ, मौसी जी के वहाँ हुआ था। इंदिरा शेरगिल और अमृता शेरगिल दोनों बहनें थीं। तो इनका जन्म जो था वो अमृता शेरगिल जी के वहाँ हुआ था, जो इनकी मौसी है। ठीक, इनकी पत्नी जो हैं गीता कपूर, तो ये भी इतिहासकार और कला समीक्षक हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। इतिहासकार हैं और कला समीक्षक हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इतिहासकार और कला समीक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट देखें इनके बारे में। देखें शिक्षा, तो इनकी शिक्षा जो रही है तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी दून स्कूल देहरादून में हुई थी, जो कि वहीं पड़ता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा रहेगी दून स्कूल देहरादून। और इन्होंने ललित कला डिप्लोमा जो किया था वो बड़ौदा विश्वविद्यालय से किया था। ललित कला डिप्लोमा जो किया था वो बड़ौदा कला विद्यालय से या विश्वविद्यालय से किया था और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने दून कला विद्यालय में प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण कार्य, तो इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया था वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। तो ये इनकी शिक्षा और शिक्षण कार्य दोनों चीजें रहेंगी। नेक्स्ट देखें प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी, तो देखें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करवाया गया है चित्रकारों के बारे में, लेकिन जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे साथ ही साथ बताया गया। मृत्यु, जन्म, मृत्यु के अलावा उन चीज़ों पर भी थोड़ी सी चर्चा की गई। तो प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं में इनकी एक लॉन्ग नाइट रहेगी, डेथ ऑफ एन अकेडियन किंग रहेगी और एक्लिप्स रहेगी। ये इनकी कुछ चित्र श्रृंखलाएं रहेंगी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। इनके वैसे इंस्टॉलेशन हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से पूछे जाते हैं, तो उनको भी यहाँ मेंशन किया गया है। देखिए इनके एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन श्रृंखला रही है जो कि इम्पोर्टेंट रहती है। ये इंस्टॉलेशन या प्रतिष्ठापन या स्थापन आर्ट से संबंधित श्रृंखला है इनकी, कचरा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कचरा जो है ये इंस्टॉलेशन श्रृंखला है इनकी। ठीक है, कचरे को लेकर इन्होंने एक सीरीज बनाई है जो कि इंस्टॉलेशन आर्ट में है। अब देखें प्रमुख इनका कार्य जो है संस्थापन कार्य या मूर्तिशिल्प भी कह सकते हो, या संस्थापन कार्य या मूर्तिशिल्प। तो इसमें देखें इनके प्रमुख संस्थापन कार्यों में पहला कार्य इनका जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है दस्तावेज।
दस्तावेज। नेक्स्ट है ड्रीम, अगला है मैसोलियम, मैसोलियम, अगला है मेमोरियल, अगला है रिवर कैरिज इट्स पास्ट, ये इस पास्ट है। दोनों टाइप से लिखा मिलता है, चाहे पास्ट या पास्ट, ये इस टाइप से लिखा मिलेगा। ये जो तीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इनको तो बिल्कुल कतई से भूलना ही नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे इनका वर्क है ब्लैक गोल्ड, अगला है पोस्टमार्टम, अगला है हिस्ट्री प्रोजेक्ट, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कलाकार ही इंपॉर्टेंट हैं तो इनके शिल्प कह लेंगे या जो संस्थापन कार्य है इनका वर्क है जो इंस्टॉलेशन से संबंधित, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे। एक और देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग नीचे था, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कई बार पूछा जा चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, ये भी वर्क जो है विमान सुंदरम जी का है। तो ये सारे जो यहाँ पे संस्थापन कार्य बताए गए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मृत्यु के साथ इनके संस्थापन कार्यों को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है जो इनकी विशेषताएं बताएंगे। देखें यह भारत के पहले आधुनिक इंस्टॉलेशन कलाकार माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहले आधुनिक इंस्टॉलेशन कलाकार ये हैं माने जाते हैं। वैसे इंस्टॉलेशन आर्ट की नींव कहाँ से पड़ी और उसके जन्मदाता कौन से माने जाते हैं, और भारत में नींव कैसे पड़ती है, किनके कार्यों से जो है इंस्टॉलेशन कार्य का प्रारंभ माना जाता है, वो सारी चीजें प्रतिष्ठापन आर्ट या इंस्टॉलेशन आर्ट में बताया जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले आधुनिक ऐसे कलाकार हैं ये कि इनके कार्यों से इंस्टॉलेशन या प्रतिष्ठापन आर्ट का शुभारंभ माना जाता है। ठीक, तो ये भारत के पहले आधुनिक इंस्टॉलेशन कलाकार माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने स्थापना कला स्थापन आर्ट को ही, प्रतिष्ठापन आर्ट को ही कहते हैं, जो इंस्टॉलेशन कहते हो वही है। तो इन्होंने स्थापना कला की शुरुआत की, तो बात वही जो ऊपर था ये लिखा है, जिसमें दादावाद, ये दा है, दादावाद व अत्यथार्थवाद, दादावाद व अत्यथार्थवाद दोनों वेस्टर्न के हैं, दोनों वेस्टर्न के बाद रहे हैं, तो जिसमें दादावाद या अत्यथार्थवाद का प्रभाव है। ठीक, विमान सुंदरम के शिल्पों में या इंस्टॉलेशन कार्यों में किसका प्रभाव है, तो दादावाद और अत्यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यह सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक भी थे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये थे विमान सुंदरम, जिनकी मृत्यु 2023 में हुई। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अगले कलाकार हैं करवत्तु मन वासुदेवन नंबूथिरी जी, ये हैं नेक्स्ट कलाकार। इनकी भी मृत्यु 2023 में हुई थी, तो इनका जन्म 1925 में रहेगा, जन्म 1925 और मृत्यु इनकी 2023। इनका नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अजीब है, करवत्तु मन वासुदेवन नंबूथिरी, ये नाम इनका रहेगा। तो जन्म इनका 13 सितंबर 1925 केरल में हुआ था और मृत्यु इनकी 7 जुलाई 2023 में हुई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मृत्यु 7 जुलाई 2023 को हुई थी, जन्म 1925 को हुआ था। तो ये दक्षिण भारत के हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, केरल के हैं, केरल में इनका जन्म हुआ था 1925 में, और इनका देहांत 7 जुलाई 2023 को हुआ था, नंबूथिरी जी का। थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। इन्होंने जो चित्रकारी की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा ली है, वो मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से ली है, या चेन्नई स्कूल ऑफ फाइन आर्ट कह सकते हो। तो मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा नंबूथिरी जी ने ली, और इनके गुरु थे केसीएस पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो उनके शिष्यों में, प्रिय शिष्यों में नंबूथिरी जी जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको भी याद रखेंगे। तो चित्रकला मद्रास स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से ली है चित्रकला की शिक्षा, और गुरु हैं इनके केसीएस पनिक्कर। पनिक्कर कहें, पनिक्कर कहें। पुरस्कार देखेंगे, जो नंबूथिरी जी हैं इनको 2003 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार, जो कि केरल सरकार ही देती है। अच्छा, पुरस्कारों से संबंधित 3 वीडियो हैं आप लोगों के पास यूट्यूब में, तो वहां पे देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। तो वहां पे पुरस्कारों में राजा रवि वर्मा पुरस्कार, कालिदास सम्मान और जितने पद्म पुरस्कार हैं, इसके अलावा नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार, सारे के सारे अलग बताए गए हैं। पुरस्कारों का
जो है प्रारंभ कब से रहा है वो सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं, और पहले पुरस्कार जो हैं किन चित्रकारों को मिले हैं कला के क्षेत्र में वो सारी चीजें वहां पर विधिवत बताई गई हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं पुरस्कारों से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, ये कब से प्रारंभ हुआ है, इसी तरीके से कालिदास सम्मान वगैरह, तो वो जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं उनको। अब देखें नोट करके इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर। जो नंबूथिरी जी थे तो ये प्रमुखतया क्या थे तो यहाँ पे देखेंगे ये मुख्यतया भारतीय चित्रकार और मूर्तिकार थे। नंबूथिरी जी मुख्यतया जो हैं भारतीय चित्रकार थे और साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे, जो अपनी रेखा कला के लिए जाने जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रेखा कला के लिए जाने जाते हैं, ठीक। इन्होंने केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जहां इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में ही, तो केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट कलाकार देखते हैं, अगले देखेंगे बी एन गोस्वामी जी। बी एन गोस्वामी, बी एन गोस्वामी जी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बी एन गोस्वामी, इनका देखेंगे पूरा नाम जो है ब्रिजिंदर नाथ गोस्वामी जी है, और ये मुख्यतया हैं क्या, तो भारतीय कला समीक्षक, आलोचक और इतिहासकार ये थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा कि बी एन गोस्वामी जो ब्रिजिंदर नाथ गोस्वामी जी थे वो मुख्यतः भारतीय कला समीक्षक, आलोचक व इतिहासकार थे, ठीक है। इनकी पत्नी देखेंगे, पत्नी या जीवन संगिनी जो हैं पत्नी, वो हैं करुणा गोस्वामी जी। संबंध देखेंगे इनका कहाँ से रहा, चंडीगढ़ से। जन्म इनका 15 अगस्त 1933 में सरगोधा पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इनका जो अधिकतम संबंध रहेगा वो चंडीगढ़ से रहा है, तो इसलिए संबंध अलग से लिखवाया गया है। और इनका जन्म जो है सरगोधा में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मृत्यु, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 17 नवंबर में हुई थी 2023 में, 17 नवंबर 2023, और चंडीगढ़ में ही इनकी मृत्यु हुई थी जहां से इनका संबंध है, ठीक है। तो जन्म जो हुआ है वो 1933, मृत्यु 2023। जन्म हुआ था सरगोधा पाकिस्तान में, मृत्यु हुई थी चंडीगढ़ में। मृत्यु पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मृत्यु पर पंजाब ललित कला अकादमी, वही चंडीगढ़, तो पंजाब ललित कला अकादमी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखें शिक्षण कार्य, तो जो बी एन गोस्वामी जी हैं इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया है, शिक्षण कार्य, तो इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में कला इतिहास के पद पर या प्रोफेसर के रूप में वहां पर शिक्षण कार्य किया। नेक्स्ट देखेंगे इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, प्रसिद्धि या इनका मुख्य कार्य क्या है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। तो देखो मुख्यतः तो बताया गया कि ये क्या है मुख्य रूप से, तो इसीलिए इनका जो कार्य, किस कार्य को करने के लिए जाने जाते हैं, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो पहाड़ी शैली में चित्रकला के काम के लिए। पहाड़ी शैली में पढ़े हैं, पहाड़ी शैली में कि उस पर पुस्तकें सबसे ज्यादा इन्होंने लिखी। सबसे पहले एनालिसिस जो सबसे पहले किया था वो ए के स्वामी थे, आनंद कुमार स्वामी, लेकिन सबसे ज्यादा जो पुस्तकें देने वाले रहे हैं वो बी एन गोस्वामी जी थे। उस टाइप से कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर पढ़ा होगा पहाड़ी शैली या राजपूत शैली में। तो पहाड़ी शैली में चित्रकला के काम के लिए ये जाने जाते हैं, ये इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण रहेगा। अब देखें इनकी प्रमुख पुस्तकें, यहाँ पे प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, तो लेखक थे, तो पुस्तकें पुस्तकें जो हैं इनकी बहुत प्रचलन में हैं और इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। तो प्रमुख पुस्तकें देखेंगे बी एन गोस्वामी जी की, तो पेंटर्स एट द सिख कोर्ट ये रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट, ये रहेगी। नेक्स्ट नैनसुख ऑफ गुलेर ए ग्रेट इंडियन पेंटर, ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉम ए स्मॉल हिल स्टेट, सॉरी एक ही है, ए ग्रेट इंडियन पेंटर फ्रॉम ए स्मॉल हिल स्टेट। अगला है मास्टर्स ऑफ, ये इनकी पुस्तकें हैं। देखेंगे यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखा गया है कि इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, ठीक। इस चीज को भी ध्यान रखना है, मतलब बड़े लेखक थे, इन्होंने 20 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, प्रमुख पुरस्कार 1998 में इनको पद्मश्री दिया गया भारत सरकार द्वारा, और 2008 में इनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ये अहमदाबाद के साराभाई फाउंडेशन के उपाध्यक्ष थे।
इस चीज को ध्यान रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं तो एक व्यवस्थित क्रम में सीधे से छोटे रूप में बताई गई हैं, तो जो भी पॉइंट है कोई छोड़ने लायक नहीं है और ज्यादा यहाँ पे डिटेल हमने करवाई नहीं है, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक था मृत्यु से संबंधित जो कलाकार हैं, तो कहीं इनको अलग से नोट करिए और अच्छे से लर्न करिए। तो ये अहमदाबाद के साराभाई फाउंडेशन के उपाध्यक्ष थे, इस चीज को ध्यान रखना है। ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निका कमेटी के सदस्य भी रहे, इस चीज को भी ध्यान रखना है, और चंडीगढ़ ललित अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जहाँ के ये सदस्य या जहाँ से ये जुड़े रहे, जहाँ से संबंधित रहे, या जिन जिन फैकल्टीज में इन्होंने कार्य किया, उस हिसाब से ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट देखें अगले कलाकार हैं बालादत्त पांडे। बालादत्त पांडे जो है, इनका जन्म 1933 में हुआ था और मृत्यु इनकी 2023 में हुई थी। जन्म 1933 और मृत्यु 2023। तो जन्म इनका देखेंगे, जन्म जो इनका रहा बालादत्त पांडे जी का, तो जन्म इनका 8 मार्च 1933 में हुआ और यह रानीखेत में हुआ, जो अल्मोड़ा में पड़ेगा। मृत्यु इनकी जो रही है वो 17 दिसंबर 2023 प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु इनकी 2023 में रही है। रचना इनकी देखेंगे, देखिए इनकी जो बालादत्त पांडे रहे हैं, इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रचना देखेंगे बालादत्त पांडे जी की रचना, तो रचना है कुमाऊं का प्रतिवेदन। ये देखें, लोक कला एवं शिल्प कुमाऊं, ये बालादत्त पांडे जी से संबंधित है और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश से। तो ये इनकी रचना है कुमाऊं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक मिनट। तो ये इनकी रचना रहेगी बालादत्त पांडे जी की कुमाऊं। नेक्स्ट देखें, इनका एक चित्र रहेगा रानी खेत की महिलाएं, ये चित्र है। देखिए यहाँ इमेज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये देखें, ये रानी खेत की महिलाएं हैं। ये बालादत्त पांडे जी की एक सुंदर कृति, रानी खेत की महिलाएं। तो ये यहाँ पे इमेज थोड़ा सा दिखा दिया गया है, जूम करके देख सकते हो। देखें, एक इनका कथन भी है कि चित्रकला सब कलाओं की आंख है ना। कथन कितना प्यारा है कि जो चित्रकला है वो सब कलाओं की आंख है। तो ये इनका कथन रहेगा। नेक्स्ट देखें, इनके बारे में पॉइंट लिखा है कि चित्रकला में इनका आध्यात्म के प्रति विशेष रुझान रहा है, मतलब उस टाइप से आध्यात्मिकता के तौर पे इन्होंने चित्रकारी की है। तो चित्रकला में इनका आध्यात्म के प्रति विशेष रुझान रहा है। इनके द्वारा निर्मित उपनिषदों पर आधारित पेंटिंग्स बहुत चर्चित रही। देखिए, ऐसे कलाकार कम मिलते हैं, तो ये जो विशेषताएं सबसे हटके होती हैं, इन विशेषताओं को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में गत वर्ष इनकी डेथ हुई है, तो ये लोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो जो अब आगामी परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे जाने के संदेह रहेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इनके एक तरीके से इनका जो है चित्रण विषय रहेगा, ठीक। चलें नेक्स्ट देखें, अगले कलाकार देखेंगे। अगले कलाकार हैं उत्तम पचारने जी। तो ये तो गत वर्ष की परीक्षाओं से पूछे ही जाते चले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उत्तम पचारने जी। जन्म इनका 1956 में हुआ और मृत्यु 2023 में। इनकी देखें प्रसिद्धि का कारण क्या रहा, जो उत्तम पचारने जी हैं, तो ये समकालीन मूर्तिकार हैं, समकालीन भारतीय मूर्तिकार रहेंगे। नेक्स्ट देखें, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष थे, मतलब वर्तमान समय में जब ये है ही नहीं, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि निम्न में से कौन सा कलाकार, शिल्पकार या समकालीन मूर्तिकार, कुछ भी कह लेंगे, कौन सा मूर्तिकार है जो ललित कला अकादमी का अध्यक्ष है या था, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बिल्कुल याद ही रखना है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये उत्तम पचारने जी थे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ललित कला अकादमी वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जन्म इनका देखेंगे उत्तम पचारने जी का 1 जून 1956 अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 26 दिसंबर 2023 को अभी हुई थी, ठीक,
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो मृत्यु 26 दिसंबर 2023 में इनकी हुई थी। शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कह लेंगे, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी। देखें इनको प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, प्रमुख पुरस्कार तो इनको 1985 में राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2 मिले थे 1985 में। 1986 में जूनियर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया इनको, और 2017 में जीवन गौरव पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। ठीक, तो ये उत्तम पचारने जी को कुछ पुरस्कार दिए गए, इनको भी याद रखेंगे। तो देखें आज का टॉपिक जो बहुत लंबा वैसे भी नहीं होगा, तो एक पार्ट इससे पहले भी है जो भारतीय कलाकारों की डेथ के हिसाब से वो वहाँ पे बताया गया है, और साथ ही साथ कुछ करंट से संबंधित झांकी वगैरह वहाँ पे है, तो उन चीज़ों को देख लें अगर नहीं देखे हैं। बाकी एक पार्ट ये रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।